हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर बात करेंगे आज। सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक संरचना, मानवीय संबंध तथा मूल्यों की मान्यताओं में बदलाव होता है। पराधीन भारत में उपनिवेशवाद, सामंतवाद तथा रूढ़िवाद शिक्षा के संदर्भ थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संप्रभुता, सामाजिक न्याय तथा प्रगतिशीलता या आधुनिकता राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ हो गए। लेकिन हमने औपनिवेशिक बोझ और उसके विकार से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया या मुक्त होने की जहमत ही नहीं उठाई। अंग्रेजों द्वारा खड़ी की गई संरचनाओं और संस्थाओं को हमने न केवल खड़े रहने दिया, बल्कि उसी तर्ज पर तथा उसी मॉडल पर विभिन्न संस्थाएं बना डाली। आज भी भारत की तमाम संस्थाओं तथा संगठनों का लोकाचार पश्चिमी रंग में ही रंगा हुआ है। कुछ विश्वविद्यालय तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान प्रकोष्ठ बने हुए हैं। हमारे यहाँ शिक्षा, राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था में स्वदेशीपन व्यापने की गति बहुत ही न के बराबर रही है। विदेशी संस्कृति से बिना सोचे समझे अभिभूत तथा मुग्ध होने की हमारी मानसिकता, अनुकरणीयता तथा अनुदान एवं अनुग्रह राशि की स्वाभिमान रहित स्वीकृति के कारण भारत ही नहीं, अन्य विकासशील देश भी विकसित तथा प्रकट होने के बजाय विकसित देशों के सांस्कृतिक साम्राज्य बन गए। उनके इशारों पर हमने उच्च शिक्षा तथा उच्च संस्थानों को प्राथमिकता देकर अपने देश की प्रतिभा का विदेशों में बहुत सस्ता निर्यात किया। फलस्वरूप विकसित देशों को बने बनाए तथा बहुत सस्ते शोधकर्ता एवं विशेषज्ञ मिल गए और हम पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। समाज की रचना मनुष्य ने की है। समाज का आधार मनुष्य की अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं सदैव परिवर्तित होती रहती हैं। इसी कारण हमारा समाज भी परिवर्तित होता रहता है। हम सभी इस सामाजिक परिवर्तन को अनुभव करते हैं। इतना अवश्य है कि कुछ समाज शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं और कुछ धीरे धीरे। परिवर्तन के आधार पर कुछ समाज शास्त्रीय समाज को स्थायी समाज तथा गत्यात्मक समाज को के दो भागों में विभाजित कर देते हैं। वे आदिम समाज को स्थायी समाज मानते हैं और आधुनिक समाजों को गत्यात्मक समाज। पर इससे समझ लेना कि स्थायी समाजों में परिवर्तन नहीं होता उपयुक्त नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन स्थायी समाजों में भी होता है, हाँ, किंतु धीरे धीरे होता है। समाज के विभिन्न अंग व्यवस्थित ढंग से अंतर संबंधित रहते हुए जिस ढांचे या रूपरेखा की रचना करते हैं उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की बनावट परिवर्तनों में जो परिवर्तन होती है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में कोई भी परिवर्तन, समाज के सदस्यों के जीवन में होने वाले परिवर्तन। किलपैट्रिक कहता है कि परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए। इसी तरह गेटिस ने भी कहा, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोगों में सामाजिक है। इसी तरह एल्ड्रेज ने कहा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ समय पहले के उनके या उनके निकट पूर्वजों के कार्यों से भिन्न है। जब मानव व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तब इस बात का संकेत है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। स्पेंसर कहता है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। जोन्स कहता है, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी अंग में विचलन या रूपांतरण को वर्णित या प्रयुक्त किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं परंपरा मूलक दार्शनिक व धार्मिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है।
विश्व की प्रयोजन परक व्याख्या। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु पूर्व निर्धारित नमूने के आधार पर घटती है, जिसका धक्का मानव रहित संपूर्ण विश्व को गतिशील बनाए रखता है। यह समाज विज्ञान की सीमा से बाहर है। दूसरा, परिवर्तन स्वयं में विश्व की प्रकृति में अंतर्निहित है। जिस कारण सामाजिक परिवर्तन तार्किक तथा चक्राकार क्रम से घटता है, और इस प्रकार के परिवर्तन की भविष्यवाणी करना भी संभव है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में संबंध क्या है? कुछ समाजशास्त्री एवं शिक्षाविद सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तनों के रूप में देखते हैं। इसके कारण क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या हैं? प्राकृतिक कारण है, जनांगीय कारक हैं, विशेषीकरण के क्षेत्र में है, जीवन के नवीन आदर्शों के भी आदर्श भी कारण हैं, और शिक्षा इससे कैसे प्रभावित होती है? शिक्षा समाज के द्वारा ही चलती है, या यूं कहें शिक्षा और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की स्थिति तथा साधन है। शिक्षा भी समाज के ही परिवर्तन का कारण है। भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा आई तो उसके कारण सामाजिक परिवर्तन हुआ। मुगल आए तो हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुआ। विज्ञान क्रांति आई, विज्ञान की शिक्षा आई तो हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुआ। इसी तरह 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 के नए नए आविष्कार होते रहते हैं, तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से किसी न किसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।